नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, खूब ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। व्यस्त रहिएगा मित्रों, क्योंकि आप जब अपने टारगेट के प्रति ईमानदारी के साथ लगे रहते हैं तो फिर आपका जो लक्ष्य है मित्रों, वो प्राप्ति में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। आपने जो टारगेट लिया है 148 पदों पर भर्ती है टीजीटी आर्ट। आप जानते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए 148 पदों पर ही भर्ती है, और उसमें अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो फिर मेहनत थोड़े ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा लोगों ने भरा है। तैयारी भी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं और मेहनत के साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं केवल तैयारी कर रहे हैं, मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। फाइनली सिलेक्शन लेने के लिए 120/125 का सपना आपको साकार करना होगा। 125 क्वेश्चंस के टेस्ट में आपको 120 क्वेश्चन सही करना होगा, तब जाकर के आप अपने आप को टीजीटी आर्ट मान सकते हैं, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए आप अपने आप को नामित कर सकते हैं। मित्रों, इस भर्ती को आसान बनाने के लिए, इस भर्ती में फाइनली सिलेक्शन दिलाने के लिए हमने 10 का डोज लॉन्च किया था, और 10 का डोज जो अभी तक हुआ था वो 400 तक हुआ था। 10 का डोज 400 तक हो चुका था। कल हमने 10 का डोज का सुपर फास्ट रिवीजन क्लास स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों ने कहा 10 का डोज 500 तक करवाया जाए, लेकिन हमने सोचा कि जो 4000 क्वेश्चंस आपको 10 के डोज के कराए गए हैं, क्यों ना उनका रिवीजन करवा दिया जाए, क्योंकि फाइनली सिलेक्शन आपका रिवीजन से ही होना है मित्रों। हम आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस दे दें, लेकिन अगर आप परीक्षा हाल में अच्छा ना कर पाए तो क्या फायदा है। इसलिए हमने अब 10 का डोज का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। रोज रात 10 बजे होता है। कल पहली क्लास हो चुकी है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आओ दूसरी क्लास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है भारतीय कुमारियों का चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? नाम बद्रीनाथ आर्या का है, द्वारिका प्रसाद शर्मा का है, मनीषी डे और जाज कीट का नाम दिया गया। भारतीय कुमारियों का चित्र श्रृंखला आपसे पूछा जा रहा है किसकी रचना है? तो भारतीय कुमारियों की जो चित्र श्रृंखला रचना है मित्रों, वो मनीषी डे की रचना है। इसलिए आप सही जवाब मनीषी डे के साथ लगाना, 20 द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है मित्रों, होनहार, विचित्र, मुराद, गोवर्धन, फतेहचंद, समरकंदी ये किसके दरबार के चित्रकार थे? नाम शाहजहां का है, हुमायूं का है, अकबर का है, बाबर का है। अगर होनहार, विचित्र, मुराद, गोवर्धन, फतेहचंद, समरकंदी की बात करते हैं तो ये लोग शाहजहां काल के चितेरे हैं, जिनका काल स्थापत्य कला के लिए शीर्ष स्थान पर रहता है, उनके काल के चितेरे हैं। तो सही जवाब आपको शाहजहां के साथ लगाना होगा। तो आपके परीक्षा हाल में कोई एक नाम पूछेगा, याद रखना है, इसलिए आपको सभी बातों पर गौर करना होगा, हर एक पॉइंट को समझते हुए चलना होगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आपका फाइनली सिलेक्शन ना रुके, बस इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक पॉइंट को आप दिमाग में बिठा के चलें। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। संगीत पारिजात के रचनाकार हैं। नाम सोमनाथ का है, होबल का है, फकीरुल्लाह का है और राजा भोज का नाम दिया गया। संगीत पारिजात की अगर रचना की बात करते हैं मित्रों, तो सही जवाब होबल बनेगा। सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। पूछा गया बंगाल कला शैली जानी जाती है वास तकनीकी से, ब्रूनो तकनीकी से, पेस्टल से या फिर फ्रेस्को से? बंगाल कला शैली जानी जाती है मित्रों। अगर बंगाल कला शैली के जान की बात आती है कि किससे पहचान होती है उसकी, तो उसकी पहचान मित्रों वास तकनीकी से है। इसलिए आप राइट आंसर्स वास टेक्निक लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। आपसे कह रहा नटीर पूजा, गंगा अवतरण ये चित्र श्रृंखलाएं किसकी है? नाम दिया गया राम गोपाल विजयवर्गीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, मनीषी डे और नंदलाल बसु का नाम दिया गया। नटीर पूजा और गंगा अवतरण की बात हो रही है, रचना किसकी है मित्रों? तो सही जवाब मास्टर मोशाय के साथ लगाना, नंदलाल बसु के साथ लगाना। नंदलाल बसु वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 10,000 से ज्यादा चित्रों को बनाया है, जिसमें चित्र श्रृंखलाएं भी बहुत सारी हैं। नटीर पूजा और गंगा अवतरण इसी का एक हिस्सा, याद रखना। बहुत अच्छी चित्र श्रृंखला है और नंदलाल बसु के द्वारा बनाई गई है। नंदलाल बसु को मास्टर मोशाय की उपमा भी दी जाती है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न 6 नंबर है।
आपसे पूछा जा रहा है कौशल्या से आज्ञा लेते राम या फिर वनवासी यक्ष, ये सब प्रमुख चित्र हैं, किसने बनाए? नाम के वेंकटप्पा का दिया गया, शैलेंद्रनाथ डे का दिया गया, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का दिया गया और अर्नेस्ट वेनफील्ड हैवेल का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया कौशल्या से आज्ञा लेते हुए राम या फिर वनवासी यक्ष, ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं मित्रों शैलेंद्रनाथ डे की हैं, इसलिए आप सही जवाब शैलेंद्रनाथ डे के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, आपसे पूछ रहा है भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार की थी? नाम चार्ल्स कोरिया का है, ब्रजेंद्र सिंह का है, सुधाकर शर्मा और डीपी राय चौधरी का नाम दिया गया। भारत भवन की डिजाइन की बात आती है तो सही जवाब चार्ल्स कोरिया के साथ जाता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपसे क्या कह रहा है मित्रों? चित्रकुशी आर्ट गैलरी स्थित है, चित्रकुशी आर्ट गैलरी स्थित है, पूछा गया कानपुर में है, जम्मू में है, आगरा में है या फिर वाराणसी में है। अगर हम चित्रकुशी आर्ट गैलरी की बात करते हैं तो चित्रकुशी आर्ट गैलरी का जो लोकेशन है मित्रों वो आपके कानपुर का है, इसलिए आप राइट आंसर्स यूपी की आर्थिक राजधानी लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइएगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर चलेंगे, आपसे पूछ लिया गया एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण, एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण का चित्र चित्रित किया गया है। नाम रवि वर्मा का दिया गया, निहाल चंद का दिया गया, नैनसुख और मनोहर का नाम दिया गया। पूछ लिया गया एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा कृष्ण किसकी रचना है? तो सही जवाब जो बनेगा मित्रों वो सही जवाब निहाल चंद के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर आपको बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया अजंता म्यूरल पुस्तक के लेखक हैं। नाम केशी पणिक्कर का है, आनंद कैडेस कुमार स्वामी का है, अजीत घोष और आरा का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया अजंता म्यूरल पुस्तक के रचनाकार कौन है? अगर अजंता म्यूरल वाली पुस्तक पूछी जाए मित्रों तो इसके लेखक का जो नाम आएगा वो अजीत घोष आएगा, इसलिए आप राइट आंसर्स बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया। अब स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई? 45, 48, 47 या फिर 49? तो मित्रों जब 6 स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल कर लिया भारत के, तो अब यूनेस्को के द्वारा जो संरक्षित आपके स्थलों की संख्या हो गई वो 48 हो गई। कितनी? 48 हो गई, इसलिए आप राइट आंसर 47 के साथ देना, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 2 आपसे क्या कह रहा है? मूल रंग होते हैं लाल नीला पीला, नारंगी लाल पीला, हरा बैगनी नारंगी या फिर भूरा लाल नीला। आपसे मूल रंग मतलब प्राइमरी रंग की बात होती है मित्रों, तो लाल रंग हो गया, नीला रंग हो गया, पीला रंग हो गया, ये आपके मूल रंग है यानी प्राइमरी रंग है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, पूछा गया मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल लंघनाज जो गुजरात में है, यहाँ पे मानव के कितने कंकाल मिले? लंघनाज से मानव के 12 कंकाल मिले, 18 कंकाल मिले, 14 कंकाल मिले या फिर 22 कंकाल मिले हैं। मित्रों आपको बताना है लंघनाज गुजरात में स्थित है। लंघनाज से मानव के कितने कंकाल का साक्ष्य मिला है? तो यहाँ पे जो कंकाल की संख्या बनेगी मित्रों वो बनेगी 14, इसलिए आपको राइट आंसर्स बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपसे पूछ रहा है स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहां से प्राप्त हुआ? नाम पंचमढ़ी का है, होशंगाबाद का है, भीमबेट का और आदमगढ़ का नाम दिया गया। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहां से मिला? स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहां से मिला मित्रों? अगर स्वास्तिक पूजा की सबसे बढ़िया रचना की बात करेंगे, श्रेष्ठ चित्र की बात करेंगे तो पंचमढ़ी के साथ आंसर्स बनेगा, इसलिए आप राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची गन मेटल यानी 9.5 फीट ऊंची गन मेटल की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया? नाम दिल्ली का है, राजस्थान का है, कानपुर का है और पुणे महाराष्ट्र का नाम दिया गया। 9.5 फीट ऊंची है, गन मेटल की मूर्ति है। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया है। ये मूर्ति जो है ये पुणे महाराष्ट्र में
स्थित है। तो सही जवाब हमें पुणे महाराष्ट्र देना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। पूछ लिया गया भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति शयन मुद्रा में जो 30 फीट और 100 फीट है, जिसके मूर्तिकार मिंटू पाल हैं, कहाँ बना रहे हैं? नाम बोध गया का है, सारनाथ का है, श्रावस्ती और दिल्ली का नाम दिया गया। शयन मुद्रा में है, भगवान बुद्ध की रचना है, 30 फीट इसकी चौड़ाई है और जो है 30 फीट इसकी ऊंचाई है और 100 फीट इसकी चौड़ाई है मित्रों। लंबाई जो आएगी, जैसे शयन मुद्रा में है ना, तो लेटी हुई मुद्रा में, तो इसकी मोटाई जो दिखाई देगी वो लगभग 30 फीट दिखाई दे जाएगी, यानी चौड़ाई। और जो आपकी लंबाई दिखाई दे जाएगी वो आपकी 100 फीट दिखाई दे जाएगी। तो ये रचना कहाँ पे? तो ये बोध गया में बन रहा है। बोध गया बिहार में पड़ता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा मित्रों, पद्म विभूषण 2022 में कला के क्षेत्र में पुरस्कार जो दिया गया, क्या वो प्रभा अत्रे को मिला है, मंजू को मिला है, राशिद खान को मिला है, या फिर विक्टर बनर्जी को दिया गया? पद्म विभूषण की हम बात कर रहे हैं। पद्म विभूषण दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार है मित्रों। पहले नंबर पे आपका भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण आता है, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण आता है और चौथे नंबर पे आपका पद्मश्री आता है। तो पद्म विभूषण 2022 में कला के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिलता है वो किन्हें मिलता है? वो प्रभा अत्रे को मिलता है। इसलिए आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया सिगरिया गुफा में कुल कितनी गुफाएं पाई जाती हैं? नाम 4 का है, 29 का है, 5 का है और 6 का नाम दिया गया। हमने सिगरिया गुफा के बारे में पूछा है। सिगरिया गुफा में मित्रों जो गुफाओं की संख्या होती है उनकी संख्या 6 होती है। याद रखना, सिगरिया कहाँ पे है? तो सिगरिया गुफा आपके पड़ोसी मुल्क में है, श्रीलंका में। कहाँ पे है? श्रीलंका में। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है, युवराज दारा शिकोह का छवि किसने बनाया? युवराज दारा शिकोह का छवि किसने बनाया? नाम मुराद का है, होनहार का है, दौलत और अकारिजा का नाम दिया गया। युवराज दारा शिकोह का छवि किसके द्वारा बनाया जाता है? तो दारा शिकोह की जो छवि रचना तैयार होती है वो होनहार के द्वारा तैयार की जाती है। इसलिए आप राइट आंसर होनहार के साथ देना, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है मित्रों, मैना और नारी। मैना और नारी का चित्र चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। कहां पर बनाया गया? नाम अहमदनगर का है, बीजापुर का है, गोलकुंडा का है और दक्कनी का नाम दिया गया। पूछ लिया गया कहां पर बना है ये मैना और नारी वाली रचना, आपसे पूछा गया। तो मैना और नारी वाली रचना मित्रों भारत के दक्षिणी हिस्से में आएगा और दक्षिणी हिस्से में कर्नाटका और कर्नाटका में गोलकुंडा सही जवाब बनेगा। तो आपको राइट आंसर यहाँ पे बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों? आपसे पूछ रहा है, द स्कीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को चित्रित किया। नाम एडवर्ड मंच का है, फ्रेंज मार्क का है, शेल्वाडोर डाली का है और पॉल क्ले का नाम दिया गया। पूछा गया द स्कीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को चित्रित किया। सही जवाब बनेगा एडवर्ड मंच। तो राइट आंसर एडवर्ड मंच के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर चलेंगे। आपसे पूछ लिया गया, क्या पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन था? पेरिस का निर्णय रैफेल की रचना है, रेम्ब्रा की रचना है, रूबेंस की रचना है या फिर माइकल एंजेलो की रचना है? पेरिस का निर्णय आपसे पूछा गया है। पेरिस का निर्णय बहुत अच्छी रचना है मित्रों, और जो पेरिस का निर्णय वाली रचना है ये रूबेंस की रचना है। इसलिए आप राइट आंसर रूबेंस के साथ देना, बी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा गया कोलाज प्लेट, ये पेंटिंग प्रक्रिया है जो भारत में आरंभ होती है, ये किया गया था सोमनाथ होर के द्वारा, कंवल कृष्ण के द्वारा, मीरा मुखर्जी के द्वारा या फिर प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा? कोलाज प्लेट की अगर बात आती है मित्रों, तो कोलाज प्लेट की जो पेंटिंग स्टार्ट होती है ये भारत देश में कंवल कृष्ण के द्वारा स्टार्ट की जाती है। इसलिए आप राइट आंसर कंवल कृष्ण लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है मित्रों, निर्भया
रक्षक ही भक्षक, सिख दंगे आदि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? नाम सुधीर पटवर्धन का है, भूरी सिंह शेखावत का है, मनु पारेख और अपर्णा कौर का नाम दिया गया। पूछ लिया गया सारी रचनाएं किसकी हैं, तो निर्भया जैसी रचना हो या रक्षक ही भक्षक हो या सिख दंगे हो, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों और अपर्णा कौर के द्वारा बनाई गई हैं। इसलिए आप राइट आंसर अपर्णा कौर के साथ देना, डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया रथ पर बैठा सूर्य आकाश में भ्रमण का दृश्य किस गुफा में बनाया गया? नाम अजंता का है, बादामी का है, एलोरा का है और बाघ का है। रथ पर बैठे सूर्य आकाश में भ्रमण का दृश्य किस गुफा में बनाया गया? नाम बनेगा एलोरा गुफा, तो राइट आंसर आपको एलोरा के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं तो दिल्ली में दीने पनाह नगर की स्थापना किसने करवाया था? नाम बाबर का है, हुमायूं का है, जहांगीर और औरंगजेब का नाम दिया गया। दीन पनाह नगर की बात होती है, दिल्ली में किसने बसाया मित्रों? तो हुमायूं के द्वारा बसाया गया। हुमायूं वही व्यक्ति है जो मुगलिया काल में मुगलिया शैली का जन्मदाता बताया जाता है, जिसके टाइम पीरियड पे मुगलिया शैली अस्तित्व में आती है। तो सही जवाब आपको जो देना है वो हुमायूं के साथ देना है यानी सी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 7 की बात करें तो ईश्वर, हीरालाल, भगनू ये किस शैली के चित्रकार थे? नाम गढ़वाल शैली है, मंडी शैली है, जम्मू शैली है और चंबा शैली का नाम दिया गया। ईश्वर का नाम है, हीरालाल का नाम है, भगनू का नाम है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी शैली के रचनाकार हैं, तो सही जवाब जो हमें देना होगा वो चंबा शैली के साथ देना होगा, इसलिए डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया रेखावली ग्रंथ को किसने लिखा? नाम यशोधर पंडित का है, नंदलाल बोस का है, रामचंद्र शुक्ल हैं और यामिनी रंजन राय हैं। रेखावली ग्रंथ की बात हो रही है मित्रों। रेखावली ग्रंथ को लिखने का जो काम रहा वो रामचंद्र शुक्ल का रहा है। आप राइट आंसर वी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 9 की हम बात करें तो नाथ द्वारा शैली की महिला चित्रकार कौन थी? नाम कमला और इलायची का है, नंदी और कमला का है, गीता और गुलाब का है, लेपाक्षी और कमला का नाम दिया गया। नाथ द्वारा शैली की महिला चितेरी का नाम आपसे पूछा गया। नाथ द्वारा शैली की जो महिला चितेरी है मित्रों उनका नाम कमला और इलायची है, इसलिए आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है मित्रों भारत में पेस्टल रंग का जन्मदाता कौन है? नाम शिवलाल का है, रवि वर्मा का है, असित कुमार हालदार हैं और कृष्ण हावला जियारा का नाम दिया गया। पूछा गया भारत में पेस्टल रंग का जन्मदाता कौन है? तो भारत में पेस्टल रंग को लाने में जो खास काम रहा वो रवि वर्मा का रहा है, इसलिए आप राइट आंसर सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आपसे पूछ रहा है मित्रों कश्मीर की मुसीबतें। आपसे रचना पूछ रहा है कश्मीर की मुसीबतें किसकी रचना है? नाम गोपाल घोष का दिया गया, हेमंत मिश्र का दिया गया, रथिन मित्रा और नीरज मजूमदार का नाम दिया गया। कश्मीर की मुसीबतें जैसी बढ़िया चित्र की अगर बात है तो रचनाकार का नाम भी बहुत अच्छा है मित्रों और अच्छी रचना है, आपकी परीक्षा में छप सकता है क्वेश्चन। तो नाम रथिन मित्रा के साथ लगाना होगा, सही जवाब बी के साथ बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। आपसे पूछ रहा है मित्रों क्या? आपसे कह रहा है सोनपुर का मेला, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, राम का वनवास, क्या राम का वनवास आदि रचनाएं, आदि रचनाओं के चित्रकार का नाम बताना है। नाम सेवक राम का है, झुमक लाल का है, रवि वर्मा का है और गोपाल चंद्र का नाम दिया गया। सोनपुर का मेला हो, दुर्गा पूजा हो, छठ पूजा हो, राम का वनवास हो, ये सारी रचनाएं किस कलाकार की हैं? तो मित्रों ये सारी रचनाएं जो बनाई जाती हैं ये सेवक राम के द्वारा बनाई जाती हैं, इसलिए आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। मनोरथ, मंजरी, रसिक, रत्नावली, बिहारी चंद्रिका ये किस राजा की रचनाएं हैं? नाम जयराज का दिया गया, राणा सांगा का दिया गया, राणा कुंभा का दिया गया और सामंत सिंह का नाम दिया गया। मनोरथ मंजरी है, रसिक रत्नावली है, बिहारी चंद्रिका है, ये कौन से राजा की रचना है मित्रों? तो अगर राजा का नाम पूछा जा रहा है तो सामंत सिंह का नाम लगाइएगा, सही जवाब आप डी के साथ बनाइएगा, डी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था?
नाम इब्राहिम शाह शर्की का है, सिकंदर शाह शर्की का है, हाकिम्स और बाबर का नाम दिया गया। पूछ लिया गया अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। अगर अटाला मस्जिद बनवाने की बात आती है मित्रों तो जौनपुर में है, इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा बताया जा रहा है, बनवाया जाता है। याद रखना अटाला मस्जिद की भी बात वही सेम है। ये भी एक हिंदू मंदिर है जो दुर्गा जी को समर्पित है। बताया जा रहा है कि प्राचीन काल का दुर्गा मंदिर है, लेकिन इसे हुसैन शाह शर्की के द्वारा कुछ मॉडिफाई करवा करके और फाइनली इसे मस्जिद का रूप दे दिया गया। लेकिन आज भी आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो फाइनली गेट दिखाई देता है उस पे चक्र और शंख और गदा के साक्ष्य दिखाई देते हैं। कई कुंभत टाइप के दृश्य नहीं है, आपको मंदिर वाला साक्ष्य ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो वहाँ के खम्भे हैं, टीले हैं, उस पर भी बहुत कुछ साक्ष्य देखने को मिलता है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अटाला मस्जिद पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो आप कहना जौनपुर में है। जौनपुर को और किस नाम से जानते हैं तो जौनपुर भारत का सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये भी बात याद रखना। जौनपुर आप जानते हैं इब्राहिम शाह शर्की के लिए भी याद रखना, क्योंकि यहाँ पे अटाला मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है किस गुफा को बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है। नाम अजंता का है, बाघ का है, लोरा का है, बादामी का है। किस गुफा को बौद्ध धर्म का केंद्र बताया जाता है तो सही जवाब अजंता देना होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे। कागज पर चित्रण किस शताब्दी में हुआ। 15वीं, 16वीं, 17वीं, 19वीं। मित्रों कागज पर जब चित्रण की बात आती है कई बार 15वीं, कई बार 14वीं, कई बार 16वीं, आंसर्स कई बार घूम जाता है, लेकिन 15वीं सदी के आसपास हुआ है, इसलिए आप राइट आंसर यहाँ सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 7 की अगर हम बात करते हैं, पूछ लिया गया महात्मा बुद्ध सर्वाधिक 21 वर्ष कहाँ बिताए। नाम सारनाथ का है, दिल्ली का है, गया और दिल्ली का साथ श्रावस्ती का नाम दिया गया। पूछ लिया गया महात्मा बुद्ध मैक्सिमम 21 साल तक कहाँ रहे, तो 21 साल रहने का जो रिकॉर्ड रहा है मित्रों, ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है श्रावस्ती। सही जवाब श्रावस्ती के साथ देना। नेपाल से सटा हुआ ये आपका जिला है श्रावस्ती। यहाँ पर 21 सालों तक वो रहे हैं। अंगुलमार जैसे डाकू को भी उन्होंने क्या सिखा दिया था, मानवता का पाठ सिखा दिया था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। पूछा गया पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ स्थित है। नाम कोणार्क का है, बिहार का है, खजुराहो और गया का नाम दिया गया। पार्श्वनाथ जैन मंदिर की बात आती है तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर मित्रों आपके खजुराहो में स्थित है। खजुराहो आपके छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, तो सही जवाब खजुराहो लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हम प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो आपसे पूछ रहा है मित्रों प्रश्न संख्या 9, कह रहा गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसकी है। नाम मनीषी डे का है, जाज कीट का है, शारदा चरण उकील का है और छतीन्द्रनाथ मजूमदार का नाम दे दिया गया। पूछ लिया गया आपसे गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसकी है, तो सही जवाब डी के साथ लगाना। छतीन्द्रनाथ मजूमदार इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं। बुद्ध चरित्र के रचनाकार है। नाम अश्वघोष का है, बाणभट्ट का है, भद्रबाहु का है और चरक का नाम दिया गया। बुद्ध चरित्र के रचनाकार के बारे में पूछा गया तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो हैं वो अश्वघोष हैं, इसलिए आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, क्या आपसे कह रहा है एसपी बालासुब्रमण्यम, एसपी बाला सुब्रमण्यम के बारे में पूछ रहा है। मरणोपरांत कौन सा महत्वपूर्ण पुरस्कार 2021 में दिया गया। नाम पद्म भूषण का है, पद्म विभूषण का है, पद्मश्री का है और भारत रत्न का नाम दिया गया। आप जानते हैं मरणोपरांत पाने वाले ये कलाकार हैं और नाम इनका पद्म विभूषण के साथ जुड़ा है। 2021 वाले टर्म का दिया गया, इसलिए आप राइट आंसर सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर आएगा। पूछ रहा है मित्रों आपसे द साइलेंट इरोजन। द साइलेंट इरोजन किसकी कला जीवनी पे आधारित फिल्म है। नाम नीलिमा शेख का है, बद्रीनाथ आर्या का है, समीर मंडल और दिनकर कौशिक का नाम दिया गया। पूछ लिया गया द साइलेंट इरोजन किसकी कला जीवन पे आधारित फिल्म है।
सही जवाब की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सही जवाब जो बनेगा फाइनली वो बद्रीनाथ हर्रा की जीवनी पे बनेगा, इसलिए आपको राइट आंसर सी के साथ देना होगा। 3 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है समीर मंडल का जन्म सन 1952 में कहाँ पे हुआ? नाम 24 परगना बंगाल का दिया गया, आपका दिल्ली का नाम है, कर्नाटका और बिहार का नाम दिया गया। समीर मंडल के जन्म की बात आती है 1952 में कहाँ पे हुआ मित्रों? तो सही जवाब 24 परगना बंगाल लगाना, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। आपसे पूछ रहा है गोवा की ग्रामीण जीवन में मुंबई की शहरी जीवन का दृश्य किसने बनाया? नाम सैयद हैदर राजा का है, के अचारा का है, फ्रांसिस नोडन सूजा का है और एमएफ हुसैन का नाम दिया गया। गोवा के ग्रामीण जीवन में मुंबई के शहरी जीवन का दृश्य किसने बनाया है मित्रों? तो सही जवाब फ्रांसिस नोडन सूजा के साथ देना पड़ेगा। एफ एन सूजा इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है मित्रों 1874 में रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता का लेख प्रकाशित हुआ। नाम जेम वार्गेस का दिया गया, जगदीश गुप्ता का दिया गया, शारदा चरण का दिया गया और नीरज मजुमदार का नाम दिया गया। 1874 में रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता का लेख प्रकाशित हुआ। तो सही जवाब जेम्स वार्गेस के द्वारा लगाना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। आपसे पूछा गया तांबे का हंस, तांबे का हंस, गोदीवाड़ा का साक्ष्य, शतरंज का नमूना, ये सब साक्ष्य कहाँ से मिला है? नाम आलमगीरपुर का है, राखीगढ़ी का है, दायमाबाद का है और लोथल का नाम दिया गया। पूछ लिया गया शतरंज का नमूना या फिर गोदीवाड़ा का साक्ष्य या फिर तांबे का हंस, ये सब कहाँ से मिला है मित्रों? तो ये जो सही जवाब बनेगा ये आपका गुजरात का लोथल होगा, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना, गुजरात लोथल इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है कंपनी शैली की खोज 1943 में किसने की? नाम डब्ल्यू.जी. आर्चर का है, केसी घोष का है, पीसी मानिक और ए.के. स्वामी का नाम दिया गया। कंपनी शैली की बात हो रही है मित्रों। कंपनी शैली जिसे हम पटना शैली भी कहते हैं, पटना शैली के खोजकर्ता जो होते हैं आप जानते हैं पीसी मानक होते हैं। तो सही जवाब पीसी मानक देना, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। पूछ रहा है आपसे 8 नंबर क्वेश्चन, दर्द का मसीहा, निराशा, भाग्य, अंत का आरंभ पूछ लिया गया। ये बढ़िया रचनाएं हैं, किसकी हैं? सतीश गुजराल की हैं, धनराज भगत की हैं, राम कुमार की हैं, फिर अकबर पद्म सिंह की हैं। दर्द का मसीहा हो, निराशा हो, भाग्य हो, अंत का आरंभ हो, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों। और ये जो रचनाएं हैं ये सतीश चंद्र गुजराल की हैं, इसलिए आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है मित्रों तूफानी रात, जमुना और गंगा, तूफानी रात, नटीर पूजा, सती का देह त्याग, ये रचनाएं किसकी हैं? नाम असित कुमार हालदार है, गोपाल घोष है, अर्नेस्ट वेनफील्ड हैवेल हैं और नंदलाल बोस का नाम दिया गया है। तूफानी रात है, जमुना और गंगा है, नटीर पूजा है, सती का देह त्याग है, ये रचनाएं अच्छी हैं और इसके रचनाकार नंदलाल बसु हैं, इसलिए आप राइट आंसर डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है मित्रों अजंता फ्रेस्को, इंडियन आर्किटेक्चर, द बंगाल पट, ये प्रमुख पुस्तकें हैं, किसने लिखी? नाम ए.के. स्वामी का है, आनंद गणेश कुमार स्वामी, नाम अवनींद्र नाथ ठाकुर का है, नाम गगनेंद्र नाथ ठाकुर और अर्नेस्ट वेनफील्ड हैवेल का दिया गया। अजंता फ्रेस्को, इंडियन आर्किटेक्चर, द बंगाल पट, ये सब बढ़िया पुस्तकें हैं, किसने लिखी? तो सही जवाब अर्नेस्ट वेनफील्ड हैवेल लगाना, ई.वी. हैवेल इज द राइट आंसर लगाओ, यानी वी इज द राइट आंसर 1। मित्रों उम्मीद है कि आज की ये क्लास भी आपको जो 50 क्वेश्चंस की हुई समझ में आई होगी। क्लास नंबर 2 है और इसमें आपको 50 क्वेश्चनों का बढ़िया से रिवीजन करवाया गया, जो आपके 10 के डोज में कराया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है। हमें उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, अपने इष्ट मित्र तक शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाए और चैनल का भरपूर लाभ ले सके। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।